everyone, what's up? I'm back after a long time. ये जो वीडियो है जब आप देखेंगे तो इट विल बी लाइक आफ्टर वेरी मैनी डेज, क्योंकि अभी मैं मैनेज्ड आइसोलेशन में हूँ एंड आई विल बी एडिटिंग इट आफ्टरवर्ड्स. और मैं न्यूजीलैंड में आ चुकी हूँ. मैं न्यूजीलैंड में मैनेज्ड आइसोलेशन में हूँ एंड ट्रूली आई एम एक्सपीरियंसिंग द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पेंडेमिक इन दीज टाइम्स. अब तक जो हम अपने घरों में, मैं अपने घर में रह रही थी इस पेंडेमिक में, और वी वर ऑल सेइंग दैट वी आर इन क्वारंटीन और आइसोलेशन. घर में कोई आइसोलेशन नहीं होता है, घर में कोई क्वारंटीन नहीं होता है. अगर आपको रियल मैनेज्ड आइसोलेशन का मतलब जानना है तो यू शुड कम एंड विजिट न्यूजीलैंड. एक्चुअली यहाँ पे आपको पता चलता है कि हाँ, कि इस पेंडेमिक में वी हैव टू गो थ्रू दिस. और जो इंडिया में हो रहा है क्वारंटीन, होम आइसोलेशन, यू ऑल आर वेरी लकी, क्योंकि आप अपने घर में आइसोलेट कर सकते हैं. यहाँ पे यू आर इन अ मैनेज्ड आइसोलेशन, यू आर इन अ फॉरेन कंट्री. आई एम एन इंडियन. हमारे फूड हैबिट्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, सब कुछ. और इनफैक्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं, इट्स लाइक डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी स्टेइंग इन अ मैनेज्ड आइसोलेशन. हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा, हमारे बच्चों के लिए भी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को आदत होती है एकदम अपने घर के खाने की और हर चीज़ की. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आ रही है, क्योंकि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप नॉर्मली खाते हैं एंड यू हैव टू एडजस्ट इन वट एवर दे आर प्रोवाइडिंग. तो अभी आज जो मेरा दिन है, इट्स लाइक सिर्फ सेकेंड डे, तो मैं शायद थोड़ा सा फ्रेश लग रही हूँ अभी भी, लेकिन मुझे पता है कि मेरा 14th डे को क्या हालत हो जाएगी. और मैं 14th डे की भी शूट करूंगी वीडियो, डोंट वरी. और तब और अब में आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, क्योंकि लिटरली आज सिर्फ सेकेंड डे है एंड अभी से ही जो है ना, नानी याद आ गई है, यू कैन से. इट्स लाइक दिस. एंड बहुत अच्छा है ये सिस्टम यहाँ का, क्योंकि इसी तरह से न्यूजीलैंड ने कंट्रोल किया हुआ है. न्यूजीलैंड में वर्ल्ड का लोएस्ट रेट है कोरोना वायरस का, लोएस्ट केसेस हैं. तो ऑब्वियसली बिकॉज दे आर मैनेजिंग इट वेरी प्रॉपरली एंड दे हैव मेड देयर रूल्स मैंडेटरी. इट्स नॉट लाइक कि आपको फॉलो करने हैं तो करो, नहीं है तो नहीं करो. तो यस, इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल भी हुआ. जो कुछ टाइम पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने रूल्स का वो करा था, ब्रीच किया थी रूल्स, तो इस वजह से इन्होंने होटल्स में अब अपनी डिफेंस फोर्सेस, अपनी आर्मी लगा दी है. तो अब ये सोचिए कि अगर ऐसा कुछ इंडिया में हो जाए तो फिर तो यही मैटर बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो जाएगा. बट इट्स नथिंग लाइक इन न्यूजीलैंड. मतलब न्यूजीलैंड में वो सब कुछ नहीं है जो हमारे मतलब और कंट्रीज में हो रहा है. दे आर नॉट केयरलेस. एंड यहाँ पर जो है सिर्फ एक सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, द सिटीजन्स हियर आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. द सिटीजन्स हियर नो कि हमें अपने कंट्री को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है. सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी कंट्री को नहीं चलाती है, सिटीजन्स चलाते हैं कंट्री को. एंड हियर दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. तो यस, दैट इज़ वेरी गुड. और अभी ये जो है मैनेज्ड आइसोलेशन, ठीक है, टफ पीरियड है ये, लेकिन इट्स फॉर देयर इट्स फॉर अस ओनली, इट्स फॉर द कम्युनिटी. एंड 14 डेज के बाद तो ऑब्वियसली विल बी एबल टू गो होम एंड रिलैक्स. लेकिन यस, ये जो 14 डेज है, ये आई थिंक इट विल बी लाइक वन ऑफ द टफेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइव्स. और मैं आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने मुझे कैसा रूम दिया हुआ है मैनेज आइसोलेशन में. क्या ये लोग लंच में दे रहे हैं, डिनर में दे रहे हैं. ऑब्वियसली अब वो सब तो हम नहीं खा पाते हैं जो लंच डिनर में दे रहे हैं. हम अलग से अपना कुछ साइड से भी, मैंने बहुत सारा मैं स्टॉक लेकर आई थी अपना खाने का, स्नैक्स का. ऐशू का भी मैं बहुत सारे स्टॉक लेकर आई थी. और एंड यस, साइड से भी हमने ऑर्डर करा है, ऑर्डर करते ही हैं, क्योंकि वो तो नहीं खा सकते हैं जो यहाँ पे दे रहे हैं ये लोग. और 14 डेज तो बिल्कुल नहीं खा सकते. आप 2-3 डेज मैनेज कर सकते हैं. 14 डेज इज़ वेरी टफ. तो दोज ऑफ यू स्टेइंग इन वन कंट्री, स्टेइंग इन वन प्लेस, you all are the luckiest and you should thank your stars at this time. क्योंकि जो रियल पेन है इस पेंडेमिक का, वो या तो
वो लोग एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, जो बेचारे जिन्होंने अपनी जॉब खोई है, जो होमलेस हुए हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो स्ट्रैंडेड हैं, और हाँ, जो हम जैसे लोग बाहर मैनेज्ड आइसोलेशन में 14 डेज रुक रहे हैं, उनको भी आप उसमें अब इंक्लूड कर सकते हैं, दैट वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द रियल डील। तो नाउ आई विल शो यू माय रूम और मेरा 14 डेज कैसे जा रहे हैं। चलिए लेट्स गो टू दैट। जो बेस्ट चीज़ मुझे इस रूम की लगी वो है यहाँ का बाहर का व्यू, क्योंकि आपको 14 डेज रहना है तो आप इस व्यू के सहारे थोड़ा सा अपना टाइम जो है पास कर सकते हो। तो देखिए ये मेरे बाहर का व्यू है मेरी रूम की विंडो से। हाँ जी बेटा। तो दिस इज़ माई मैनेज्ड आइसोलेशंस रूम। रूम में एंटर करते हुए इधर हमारे शूज़, ये है हमारा सारा टी प्लेस, ये सारा टी बैग स्टॉक, कॉफ़ी स्टॉक, केटल इज़ प्रोवाइडेड टू मेक टी। ऐसे बैग में हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आता है। मैं आपको दिखाऊंगी क्या देते हैं ये लोग। और इधर मैंने अपना सारा लगेज रखा हुआ है। दिस विल बी आवर हैबिटेट फॉर लाइक 14 डेज। तो अपने लिविंग स्पेस को आप जितना ऑर्गेनाइज रखेंगे, जितना क्लीन रखेंगे, तभी आप 14 डेज सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर हम वैकेशन पे जाते हैं कुछ दिनों के लिए तो ऑब्वियसली फिर तो हमारा रूम जो है एकदम आप मिसमैनेजमेंट जो है अफोर्ड कर सकते हो। बट व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ प्लेस फॉर 14 डेज इट हैज़ टू बी लाइक योर होम। ऐशू बेड पर मस्ती कर रही है क्योंकि सोने का टाइम हो गया है। तो सोने का टाइम ओके। मुझे बहुत ठंड लगी। तो ये देखिए दिस इज स्मार्ट टीवी, ये वाटर बॉटल्स जो ये लोग देते हैं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के साथ। तो वैसे तो बहुत अच्छा सिस्टम है। ये कॉमन यूटिलिटी की चीज़ें, मास्क तो ऑल टाइम जो है बाहर ही रखने होते हैं, क्योंकि रूम के बाहर अगर हमें निकलना है तो मास्क के बिना वी आर नॉट अलाउड। हर फ्लोर पर गार्ड्स हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम लोग जो है प्रॉपरली अपना मास्क वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये पहले मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया था। तो ये है मेरा 14 डेज होम, away from home, and I'm missing my cute Wellington home. ये इधर एक साइड में काउच है, तो दैट इज़ लाइक यहाँ पे आशु अपना बैठ के खेल लेती है। और हमारा कोजी बेड ऑब्वियसली। तो ये है मेरा मैनेज्ड आइसोलेशंस रूम टूर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। वैसे इसमें अच्छा लगने वाली बात, हाँ एग्जैक्टली हो सकती है, क्योंकि यू नो द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग अस विद ऑल दिस, सो यस दिस इज़ टू बी अप्रिशिएटेड एंड इट्स कमेंडेबल। इट्स रियली गुड ऑन गवर्नमेंट्स पार्ट। अभी यहाँ पे सुबह के 5 बजे हुए हैं और मेरा जेट लैग है वो अभी तक है। तो मैं बहुत जल्दी सो गई थी कल और मेरी आंखें रात को 2 ही बजे खुल गई। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो उठकर कॉफ़ी पी जाए। वैसे तो आई एम अ चाय पर्सन, बट यहाँ पे मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ रही है क्योंकि घर जैसी चाय तो मिल ही नहीं सकती है। तो आई एम हैविंग माई मॉर्निंग कॉफ़ी। और ऐशू सो रही है। मैं कह सकती हूँ कि आई एम एन्जॉइंग माई मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग क्वालिटी टाइम।
because you know we have to see positives in everything. अब 14 days यहाँ पे रहना है तो we have to you know look out for you know good moments, for positive moments, and I think this is what I'm just trying to do, because this is the only way we can survive the tough times. So this is my way. Let's continue the quarantine saga. तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्ट्रॉलिंग के लिए. यस, हम लोगों को अपने मैनेज्ड आइसोलेशन रूम से एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये पार्किंग लॉट है, ये एरिया है जहाँ पर हम कभी भी आ सकते हैं, कितनी भी बार आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वी वेयर आवर मास्क्स और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो करें. और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जगह जगह पर इनकी डिफेंस फोर्सेस, आर्मी पर्सोनल्स हर जगह पर हैं टू टेक केयर यू नो ऑफ ऑल द थिंग्स, कि अच्छे से सारे रूल्स फॉलो हों. और मैं और ऐशू इसलिए हमेशा यहाँ पे आ जाते हैं. तो देखिए ये पूरा एरिया है हमारा जहाँ पर हम अपनी वॉक करते हैं. बाय द वे मैं मैनेज्ड आइसोलेशन में ऑकलैंड में हूँ और मेरा घर जो है वो वेलिंगटन में है, न्यूजीलैंड में. तो यस, ऑकलैंड टू वेलिंगटन भी कम से कम 1 आवर तो लगता ही है फ्लाइट में. ये देखिए ये आर्मी सारे पर्सोनल्स ये सारे इधर उधर हमारे पर नज़र रखे हुए हैं कि हम कोई रूल्स ब्रेक ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स प्रॉपर मेंटेन करें. तो ये यहाँ का हमारा वॉक का एरिया है. एंड मी एंड ऐशू वी आर ट्विनिंग टुडे. Okay, I and Elsa, we are twinning today and we are both wearing our Hello Kitty t-shirts. So yes, we are making most of our managed isolations time. जो थोड़ा बहुत हमें मतलब अपने मोमेंट्स को हैप्पी बनाने का मौका मिलता है तो हम बना लेते हैं. या विल बी गोइंग. तो ये हमारा ब्रेकफास्ट बैग है. इस ऐसे बैग्स में हमारा ब्रेकफास्ट आता है और मैं इसमें दिखाऊंगी कि आज इन्होंने हम लोग को क्या दिया है. एक तो ये कोकोनट वाटर दिया है, 2 कैंस कोकोनट वाटर ये लोग देते ही हैं रेगुलरली. या तो कोकोनट वाटर देते हैं या फिर ये लोग देते हैं जूस. फिर मैंने तो कॉर्नफ्लेक्स बोला था अपने लिए बट दे हैव गिवन मी राइस बबल्स. तो दिस इज़ एन ऑल्टरनेट, इनके पास अवेलेबल नहीं था शायद. और दीज आर क्रोज़ान्स दिए हैं इन्होंने हमें, वाइट ब्रेड. और इधर फ्रूट्स, ऑब्वियसली फ्रूट्स भी दिए हैं. फिर दे हैव गिवन मिल्क एंड ये योगर्ट है. ओके, आई विल फीड यू. दैट इज इट. सो इधर उन्होंने जैम, बटर ये सब भी दिया है. एंड ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया. ये वाइट ब्रेड टोस्ट क्या दिया है इन्होंने. और ये राइस बबल्स जो मिल्क के साथ खाने हैं. एंड यस, और ये हैं इन्होंने ये क्रोइज़ान्स. तो दिस इज़ प्रीटी डिसेंट ब्रेकफास्ट. वैसे ये लोग ब्रेकफास्ट में कभी पॉरिज भी दे देते हैं. क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो मैंने अपने स्पेसिफिक चॉइसेस उनको बताए हुए हैं कि आप मुझे कॉर्नफ्लेक्स और वाइट ब्रेड और यू नो फ्रूट्स दीजिए. तो मेरे चॉइस के अकॉर्डिंग ही जो है ये ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं. एंड इट्स प्रीटी गुड. इट्स ऑल गवर्नमेंट मैनेज्ड एंड इट्स क्वाइट गुड. या ये मेरा लंच है और लंच में इन्होंने मुझे
कुछ वेजीज दी हैं, वेजिटेबल्स, और इन्हीं का कुछ कीवी फ्लेवर का कुछ दिया है। और मैं आशु के लिए प्लेन राइस मंगवा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे दाल सब्ज़ी तो मिलती नहीं है, तो उसकी मैं साथ दही वगैरह कुछ उससे खिला देती हूँ इसको मैं। व्हाट इज दिस, देखना पड़ेगा ये क्या है। ये कोई इनकी स्वीट डिश होगी। ये इन्होंने क्रैकर्स दिए हैं, ये भी आशु के लिए ही हैं, क्रैकर्स और बटर विथ चीज़ इन फैक्ट। ये वाटर बॉटल्स रोज़ आती ही हैं लंच और डिनर के साथ। एंड यस, स्पून्स ऑब्वियसली, कटलरी। तो यही है, सिंपल लंच देते हैं। और इनफैक्ट हमारी चॉइसेस बहुत सिंपल हैं क्योंकि हमारी चॉइसेस बहुत नैरो डाउन हो जाती हैं क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं, वरना ये तो बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। तो यही है कि हम ही लोग बहुत ज़्यादा फसी ईटर्स हैं एज वी आर वेजिटेरियंस। तो ये है आज का लंच। और लंच में ये बहुत वैरायटीज़ देते हैं, कभी कभी वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी देते हैं, चीज़ पिज़्ज़ा भी देते हैं। तो वैसे तो बहुत वैराइटीज़ हैं। आज का ये लंच है फ़िलहाल। और सबसे ज़्यादा इस आइसोलेशन पीरियड में जो 14 डेज़ का था, मैं सबसे ज़्यादा अपनी डॉटर के बारे में सोच रही थी कि हाउ विड शी मैनेज। और इसीलिए कुछ सॉफ्ट टॉयज़ थैंकफुली और कुछ ये पज़ल्स रिडल्स वगैरह मैंने ली आने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली 14 डेज़ एंगेज करके रखना बच्चों को, दैट इज़ ऑल्सो अ टास्क। थैंकफुली यहाँ पर जो है स्मार्ट टीवी है, तो आई कैन कनेक्ट माई फ़ोन विद अ टीवी, तो इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। लेकिन 14 डेज़ बच्चों को रखना एक ही जगह एक ही रूम में बहुत वो हो जाता है। लेकिन ठीक है, अब तो करना ही है ये। We did it! 14 days. Today is our last day and we managed to complete this strictest 14 days of quarantine. And seriously, Ashu has supported me in these 14 days. She is the best daughter of the world. Daughters are the best. She has proven it yet again.